हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:30। आज है 7 दिसंबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हो हमें काम आएगा 8 दिसंबर के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन एंड हमें वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है। तो क्लियर कट मैंने आपको सुबह के टाइम पे कहा, जैसे ही ओपनिंग के बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिरा कि 2850 एंड 46,500 इसके नीचे जाएगा तो ही सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है। ऊपर की तरफ बाय साइड की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आता है तो आपका लेवल क्या होगा अगर आपको बाय करना हो तो। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जस्ट इन केस बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन ऐसा कुछ भी हो गया तो मैं लाइव मार्केट में लेवल्स आपको अपडेट कर दूंगा कि ट्रेड आपको कैसे लेना है। डेटा से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स यहाँ पे निकाल चुके हैं, हल्के फुल्के कॉल राइटिंग से अपनी निकली है। एंड यहाँ पे देखें तो पुट बाइंग की हुई है, मोस्टली पुट राइटिंग से ये लोग निकले। एफ को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है, मोस्टली कॉल में अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है, एंड इंडेक्स पुट जो है उसको ऐड किया हुआ है, मतलब पुट से अपनी पोजीशंस कम की हुई है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो यहाँ पे निकाला हुआ है, कॉल यहाँ पे बाई की हुई है, एंड एकदम नाम की पुट राइटिंग की हुई है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को भी निकाला हुआ है, एंड एकदम हल्की फुल्की पुट राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज के दिन भी मेंबर्स को बता दिया था, अगर ब्रेकडाउन नहीं आता है तो मार्केट एक रेंज में रह जाएगा, और मार्केट एक रेंज में ही रह गया। जैसे कि कल के दिन कहा था, सेम चीज़ आपको आज के दिन कहूँगा। स्पेशली ऑप्शन बायर्स इस चीज़ का ध्यान दें। आपको ट्रेड कब नहीं लेना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक सेम एक्सपायरी का ट्रेड लेते हो, पहली बात तो सेम एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड मत किया करो। समझा समझा के थक चुका हूँ, लेकिन लोगों को आदत हो गई है कि अपना कैपिटल गंवाना ही गंवाना है। कितना भी लोगों को सिखाओ, लोग नहीं समझते। तो नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स ऐसे बेरिश है, एफ को देखें तो यहाँ से बुलिश हो चुके हैं, प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए वो यहाँ पे बेरिश है, तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बुलिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पे कॉल राइटिंग कम हुई है, यहाँ पे कॉल बाइंग जो है वो कम हुई है। प्रोस को देखें तो उनकी कॉल राइटिंग ऐसे कम हुई है। ये वाले बॉक्स को अभी के लिए हम लोग न्यूट्रल रखते हैं। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स जो है नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पुट राइटिंग जो है पूरी तरीके से कम हुई है, एंड प्रोस की यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ चुकी है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स यहाँ पे देखा जाए, इसको अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बुलिश ही पकड़ूंगा, इस वाले बॉक्स को। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन क्लियर कट है कि डेटा न्यूट्रल टू बुलिश है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो आपको बुलिश दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये न्यूट्रल दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे तो न्यूट्रल टू बुलिश दिखेगा। तो आपको प्ले कैसे करना है, डेटा कुछ और कह रहा है, हमारा व्यू कुछ और कह रहा है। प्ले करने का लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट एक रेंज में है या नहीं, कैसे आपको समझ में आएगा। कभी भी ध्यान दो इस चीज का, कभी भी अगर एक बड़ी रैली आई है या बड़ा फॉल आया है, मार्केट या तो ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा या फिर ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो पॉज कैंडल बनाएगा। अब उस पॉज कैंडल के बाद में वो क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी में इसने एक इनसाइड बार कैंडल बनाया एंड दोनों दिन हैंगिंग मैन बनाया हुआ है। तो इसके बाद में कल के दिन अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है एंड क्लोजिंग नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आती है, देन हम आगे के बारे में सोचेंगे। ऊपर की तरफ मैंने आपको कहा है कि मैक्स टू मैक्स ये 21,100 तक जा सकता है, उससे ऊपर अभी के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ। ऊपर की तरफ जाता है, क्लोजिंग वोजिंग आती है, देन हम तभी का बात तभी करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 21,000 पे कॉल राइटिंग है, 20,900 पे पुट राइटिंग है, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 21,100, 21,200 पुट राइटिंग है 20,800,
एंड 20,700 600। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 47,000 पे, पुट राइटिंग है 46,500 पे, एंड ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 47,500 पे। ओके, तो प्ले कैसे करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो चीज़ कल के दिन समझाया था। गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। ऊपर की तरफ जाता है तो आपका टारगेट है 21,050 से लेकर 21,100। नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ 850 के नीचे आपका टारगेट डायरेक्ट निकल के आता है 20,700। इसके बीच में मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। और 20,700 के नीचे जाएगा देन आपका टारगेट निकल के आएगा 20,600 एंड उसके बाद में 20,500। एक्चुअल अगर हम लोग लेवल निकालने जाए तो 510 आता है, ऊपर की तरफ 20,625 आता है, लेकिन मैं इतना आपको एक्यूरेट लेवल नहीं दे रहा हूँ, 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अभी के लिए जो जो लेवल दिया हो उसको मार्क करो एंड उसके हिसाब से प्ले करो। इसके आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, इसके आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, या फिर इसके आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो आपको वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है एंड वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? कल के दिन भी आपको समझाया था, अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, ओवरबॉट है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऐसा धड़ाम से नीचे की तरफ गिरेगा। यहाँ पे भी सेम चीज कहा था, मैं बुलिश नहीं हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रोज उठ के पुट बाय करना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। पहली बात, ऑप्शन बाइंग आपके 20% कैपिटल से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 100% कैपिटल लेके ऑप्शन बाइंग कर रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी ऑप्शन बायर, किसी ने अगर ये रैली भी, अगर वैसे तो हो नहीं सकता, स्टिल किसी ने ये पूरी रैली भी कैप्चर किया ना ऑप्शन बाइंग में, तो भी वो आगे जाके लॉस करेगा। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेल ऑन राइज है, मैं भी कह रहा हूं ना कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, क्या मैं आपको कह रहा हूं कि हर दिन पुट लो? बेवकूफ़ी है। 10 EMA टच करने आएगा ये भी मुझे पता है, लेकिन अभी अगर आप 10 EMA का अगर वैल्यू देखोगे, देखो अभी वो 20,448 के इधर आ गया है। कल के दिन अगर गैप अप हो गया तो ये फिर से और ऊपर की तरफ आ गया, कल के दिन फ्लैट खुला तो फिर से और ऊपर की तरफ आ गया। आई नो लोग क्या स्टडी प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आता है मुझे। बहुत सारे लोग जो है वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि सर ये 10 EMA टच करना आना चाहिए, सिखाया मैंने ही हूँ। मुझे पता है कि वो 10 EMA टच करने आना चाहिए, मैं भी उसी के लिए ही रुका वो उसको प्ले करने का। लेकिन तरीका है, कोई सपोर्ट तो ब्रेक करे पहले, कोई सपोर्ट ब्रेक करेगा तब आप उसको प्ले करोगे। और मैं बिंदास कहता हूँ कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस है, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज है, कॉल राइटिंग है, बिंदास कहता हूँ। ऊपर की तरफ जाएगा तो और एडअप भी करूंगा उसमें, लेकिन बेवकूफ़ों जैसा हर दिन पुट बाय करना छोड़ दो। मैं बोलता हूँ जिस दिन तुम लोग पुट बाय करना छोड़ दोगे फिर उस दिन मार्केट गिर जाएगा। जितना जल्दी तुम ये समझोगे उतना तुम लोग के लिए अच्छा है। पॉज कैंडल बनाना ही था, ये अगर किसी को नहीं समझ में आता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये होना ही था कि ये ऐसा टाइम पास करेगा, तब जाके वो अगला स्टेप लेगा ना। भागते हो तब उसके बाद में रुकते हो ना थोड़ा, क्या भागते ही रहते हो सिर्फ? या फिर सोचो आप 10 किलोमीटर स्ट्रेट भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, तो यहाँ पे आके थोड़ा टाइम पास करोगे ना, थोड़ा रुकोगे, थोड़ा सांस लोगे। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आ गया देन उसके बाद मैं भी यहाँ पे फिर से भागूंगा इस तरफ। सेम मार्केट में भी वही रूल चलता है। मैं इसलिए कहता हूँ मार्केट रॉकेट साइंस नहीं है, हमने उसको बना के रखा हुआ है। ये होगा तो वो होगा, ऐसा ऊपर गया तो ऐसा नीचे आएगा। नीचे की तरफ करेक्टिव वे में आएगा मार्केट। रेयर सिनेरियो ऐसा होगा, एक आध दिन ऐसा होगा, 2 दिन ऐसा होगा कि मार्केट ऐसा फ्लैश नीचे की तरफ आएगा। अभी जो चल रहा है, अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके अंदर करेक्टिव वे में मार्केट नीचे की तरफ आएगा। कल के वीडियो में भी सेम कहा था, परसों के वीडियो में भी सेम कहा था, नीचे आना है। मैं भी कह रहा हूं कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन लेवल ब्रेक करने दो। सिंपल, कल के दिन ध्यान रखो 20,960 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है 21,050 से लेकर 21,100। नीचे की तरफ 20,850 ब्रेक करता है, आपका टारगेट ये 3 निकल के आता है, जिसमें से फर्स्ट 2 के आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्लियर है इतनी मेरी बात? इतना ही सिर्फ आपको करना है।
बाकी और कुछ नहीं करना है। जितना हो सके उतना ऑप्शन बाइंग से दूर रहे। आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, इसके पहले भी बहुत बार कहा था, एक आध दिन हो सकता है कि कॉल या पुट डबल होगा, लेकिन 70 से 75% टाइम्स मार्केट ऐसा रेंज में ही रहेगा। आपको अगर चाहिए तो आज का आप जाके चेक कर लो प्रीमियम कैलकुलेशन आप देखोगे तो आपको समझेगा कि विक्स नीचे की तरफ आया। अभी जो इतने दिन से कह रहे थे कि विक्स जो है ऊपर की तरफ है, मार्केट गिरेगा, आज देखो वो लोग पलट जाएंगे। विक्स से लेना देना नहीं है मार्केट को कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। वापस कहता हूं, विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, फियर इंडेक्स नहीं है कि विक्स बढ़ गया तो मार्केट नीचे की तरफ आ गया, विक्स कम हो गया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये सबसे बचकानी स्टडी समझ लो। जो नए आते हैं ना, केजी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, शायद उनको भी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा ये चीज़ फिर। तो जो लेवल्स है उसको फॉलो करो निफ्टी में। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन दिया, नीचे की तरफ आया, लेकिन फिर जो है वहां से फिर से फर्स्ट ओपनिंग में, एक्चुअल में करेक्शन भी नहीं कहूंगा मैं, देन उसको ओपनिंग में ही ऊपर की तरफ खींच दिया। सिंपल चीज, कोई रॉकेट साइंस मत रखो। 47050 इसके ऊपर रहता है। बी ऑन बाई साइड आपका टारगेट है 47200। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, देन 47230 के ऊपर वापस बाय करो। आपका टारगेट निकल के आता है 47500। पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। क्लियर है? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे हो, जो मैं नहीं ले रहा हूं, मैं बहुत क्लियर हूं। अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे हो, आप सी बाय करते हो, आप फ्यूचर्स बाय करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें एग्रेसिवली स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है आप लोग से, क्योंकि रिवर्सल यहां से भी आ सकता है, हो सकता है कि रिवर्सल चालू हो गया हो, रिवर्सल यहां से भी आ सकता है, रिवर्सल यहां से भी आ, रिवर्सल प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता 100%, लेकिन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। जो मैं कह रहा हूं कि मार्केट बुलिश है आगे जाके, उसका रीजन ही ये है कि यहाँ पे जो है ये ए बी एंड सी जो है ऊपर की तरफ बनना चाहिए। बस सवाल ये है कि ये बी कहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है, ये सवाल उठता है। नीचे की तरफ 46760 इसके नीचे रहता है। ये जो अपना कल का जो लो था ना, ये वाला 750 है, सॉरी 46750, 750, हाँ 46750 इसके नीचे रहता है, तो आपको सेल साइड में रहना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 46500, जो आज का लो है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे। फर्दर सेल आप इसके नीचे करोगे, इसमें आपका टारगेट निकल के आता है, एक टारगेट है 46K, एंड 46K के नीचे जाएगा, देन फर्दर आपका टारगेट निकल के आता है 45500। दैट्स इट। यही आपका लेवल है। जो जो लेवल दिया हो उसके हिसाब से प्ले करें। अब कल है आरबीआई की मीटिंग, आरबीआई की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मीटिंग है। सिंपल चीज आपको याद रखना है, देखो 80 to 90% ऐसा होता है, हो सकता है कि 10-20% गलत हो जाए। जब भी मार्केट पॉलिसी जब अनाउंस हो जाए, जिस तरफ भी मार्केट की रैली है, चाहे वो ऊपर की तरफ आए चाहे वो नीचे की तरफ आए, जब सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाए, उसके बाद में जहां पे भी रैली आए, वहां का ट्रेड आप इग्नोर करोगे जब तक कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, और एल्स नीचे की तरफ आ गया तो कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है। आपको वो मार्क करके रखना पड़ेगा तभी, क्योंकि 80 to 90% ऐसा होता है कि जब जो पहला मूव होता है न्यूज आने के बाद में, आरबीआई का न्यूज हो, फेड का न्यूज हो, जो पहला न्यूज होता है वो 80 to 90% लोगों को डराने के लिए होता है। डराना मतलब सिर्फ मार्केट नीचे की तरफ गिरना नहीं, लोग बाय साइड में है तो उनको सेल साइड में लेकर आना, जो सेल साइड में है उनको बाय साइड में लेकर आना। तो पहला मूव जो है वो हमेशा डराने वाला होता है, इस चीज का ध्यान दो। उसके बाद में जब फॉलो अप कैंडल बने उसी तरफ, तब उधर का ट्रेड लो। बाकी लेवल्स तो है ही, कुछ भी रहेगा लाइव मार्केट में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दूंगा। यस, मार्केट ओवरबॉट है, यहाँ पे भी देखोगे तो ओवरबॉट है, बैंक निफ्टी में भी ओवरबॉट है, लेकिन उसको सेटल किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में देखोगे तो अच्छा खासा सेटल किया हुआ है। तो लेवल्स के हिसाब से प्ले करना है, इसका आप ध्यान दीजिए बस। मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरता है तो बैंक निफ्टी फास्ट गिरेगा, जैसे कि मैंने कल के दिन कहा था।
ये फास्ट नीचे की तरफ आएगा अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो आपको ट्रेड लेना होगा तो बैंक निफ्टी में लेना। अगर आपको सेल साइड का ट्रेड मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना। ध्यान दे इस बात का, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा निफ्टी से, मतलब निफ्टी अगर 100-200 पॉइंट गिर गया तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर जाएगा। फिर क्लियर है इतनी मेरी बात? कुछ भी चेंजेस हुआ, ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा ज्यादा या निफ्टी ज्यादा गिरेगा या फिर दोनों भी नहीं गिरेगा, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करके बता दूंगा। तो ये रहा फिर डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।